स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, वक्त बदलता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन महाशक्तियों की भूख और भूगोल की मजबूरियां इतिहास को एक अंतहीन चक्र में बांध देती हैं। लोग कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन सच यह है कि इतिहास खुद को रिफ्रेम करता रहता है। ध्यान दीजिएगा, वही समंदर है, वही पुरानी दुश्मनियां हैं, लेकिन आज दांव पर है 21वीं सदी का भूगोल। आज हम पश्चिम एशिया के नीले समंदर में जो हलचल देख रहे हैं, वह हलचल महज जहाजों के आवाजाही की नहीं है। वास्तव में वह एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक की आहट है। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्रुथ सोशल पर डिजिटल गर्जना करते हैं, अब मैसिव आर्मेडा इज ऑन द वे, तो वह केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, वह बता रहे होते हैं, वे दुनिया को एक ऐसे न्यू नॉर्मल से परिचित करा रहे होते हैं जहां पर अनिश्चितता ही सबसे बड़ी रणनीति बनती है। तेहरान की गलियों से लेकर रियाद तक आज हवा में केवल एक सवाल तैर रहा है, विल ही? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब डेडली बटन दबाने वाले हैं, या फिर दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर का यह एक और मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है? आज हम इस विशेष विश्लेषण में बात करेंगे इसी आर्मेडा के आने की। क्या है आर्मेडा, और ईरान के लिए क्या संकट आने जा रहे हैं, और क्या ट्रंप के पास जो 3 ऑप्शंस हैं, अब उन 3 ऑप्शंस में ट्रंप क्या चुनेंगे और क्या है वे ऑप्शंस? तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली चीज, मैसिव आर्मेडा का मतलब क्या है? क्या है मैसिव आर्मेडा, जिसे आम दुनिया एक जंगी जहाजों का बेड़ा कह रही है? वास्तव में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के छात्र उसे कहते हैं फ्लोटिंग सॉवरेनिटी, यानी कि तैरती हुई संप्रभुता। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो यह एक प्रकार का पावर प्रोजेक्शन, और पावर प्रोजेक्शन का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है यह जंगी जहाज का बेड़ा। ट्रंप का यह आर्माडा सिर्फ युद्धपोतों का समूह नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन की ओर से भेजा गया एक काइनेटिक मैसेज है। और इस पूरे मैसिव आर्मेडा का केंद्र है यूएसएस अब्राहम लिंकन। यह यूएसएस अब्राहम लिंकन 1 लाख टन का परमाणु चालित स्टील और अपने ऊपर एक पूरी वायुसेना लेकर के चलता है। इसके डेक पर तैनात है F-35C लाइटिंग सेकेंड। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि यह ईरान के रडार सुरक्षा के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और यही असली लड़ाई की गहराइयां भी दिखाता है कि वास्तव में जो एयर सुपीरियरिटी है अमेरिका की, वो ईरान से कितनी ज्यादा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जहाज कहां जा रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि जहाज कहां से आ रहा है। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। दक्षिण अटलांटिक में अर्जेंटीना के पास एक अमेरिकी युद्धाभ्यास एक स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब अमेरिका को हमला करने के लिए किसी पड़ोसी देश के जमीन की आवश्यकता है ही नहीं। इसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कहते हैं कमांड ऑफ द कॉमन्स। कमांड ऑफ द कॉमन्स मतलब जिसका समुद्र पर राज है, उसका दुनिया की नब्ज पर भी हाथ है। ध्यान रखिएगा, कमांड ऑफ द कॉमन्स सिद्धांत यह बताता है कि महासागरों, हवाई क्षेत्र और अंतरिक्ष पर नियंत्रण आधुनिक भू राजनीतिक शक्ति के निर्धारण का कार्य करता है। अब किसी भी राजनीतिक भविष्यवाणी के लिए, और यहां पर ट्रंप साहब ने भी जिसको रेफर किया है, और उन्होंने कहा है कि यह जो हम करने जा रहे हैं, यह ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से भी ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। यह ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को जरा याद कीजिएगा, जून 2025 की बात है, जब पूरे तरीके से मान के चलिए कि कूटनीति की किताबों को आग लगा दी गई थी। ट्रंप ने वह रेड लाइन क्रॉस कर दी थी जिसे ओबामा और बाइडेन केवल शब्दों से खींचते रहे थे। नेतान्ज हो या फोर्डो हो, जो ईरान के क्रिटिकल परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उन पर सीधा प्रहार किया गया। और यहीं से जन्म लेता है एक और टर्म जो है उनका सिक्योरिटी डायलेमा। ईरान ने मारा लेकिन अमेरिका ने मारा, लेकिन ईरान रुका तो नहीं। इससे उलट ईरान एक थ्रेशोल्ड स्टेट बन गया है।
जहां परमाणु हथियार अब एक आखिरी पेच की दूरी पर हैं, आज का आर्माडा उसी अधूरे मिशन के लिए एक खौफनाक याद भी दिलाता है। और सवाल यह है कि क्या यह अमेरिका के लिए न्यूक्लियर डेटरेंस की जो पॉलिसी है उसकी विफलता है। हमें ईरान का पक्ष भी समझना चाहिए कि क्या वास्तव में आपको लगता है कि ईरान झुक जाएगा। देखिए, ईरान का जवाब ईरान के भूगोल में छिपा हुआ है और उसकी रणनीति में भी, जिसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक डिफेंस। वास्तव में क्या है कि ईरान जो है वह कोई इराक या लीबिया नहीं है, उसकी ताकत उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ में है। तेहरान का तर्क क्रूर है लेकिन बहुत साफ है कि अगर हमारी रगों का खून यानी कि तेल रुका तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को हार्ट अटैक ला सकते हैं। और यहीं से आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को देखें, जिसको ईरान ब्लॉक कर सकता है, या दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल यहां से गुजरता है। ईरान इसे इकोनॉमिक वेपन की तरह देखता है। उसे लगता है कि अगर वो इसको कट कर देगा तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। यूपीएससी के शब्दों में अगर हम कहें तो इसको कहते हैं कॉस्ट इंपोजिशन स्ट्रेटजी। तो ईरान की जो स्ट्रेटजी है, वहां पर ईरान यह जानता है कि वह शायद अमेरिका को हरा तो नहीं सकता, लेकिन युद्ध की कीमत इतनी बढ़ा सकता है कि जीत भी हार से बुरी हो। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हमें उनके पड़ोसियों को भी देखना चाहिए और अमेरिका के सहयोगियों को भी देखना चाहिए। अगर 2003 की बात करें तो आज का मिडिल ईस्ट 2003 का मिडिल ईस्ट नहीं है जो किसी मोहरे की तरह आंख बंद करके किसी किंग के पीछे चलता रहे। आज सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका को ब्लैंक चेक देने से मना कर दिया है और किसी भी प्रकार से सपोर्ट ईरान के विरुद्ध करने से साफ साफ मना कर दिया है। सबसे ज्यादा मजेदार रुख जो है वह तुर्की का सामने आया है। तुर्की जो कि नेटो सदस्य भी है और अब अंकारा ईरान पर हमले का विरोध कर रहा है। क्यों? तुर्की क्यों विरोध कर रहा है? तुर्की को डर है कि रिजीम कोलैप्स हुआ अगर ईरान में तो शरणार्थियों की सुनामी आ जाएगी और पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल जाएगी। और यहीं से शुरू होती है डिक्लाइन ऑफ यूनिपोलैरिटी और उभरता हुआ मल्टी अलाइनमेंट वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, उस निर्णायक मुद्दे पर भी आते हैं जहां पर ट्रंप के पास 3 ऑप्शन हैं और इस निर्णायक मोड़ पर ट्रंप की इंस्टिंक्ट दुनिया का भविष्य तय कर सकती है। सबसे पहला विकल्प ट्रंप के पास क्या है? वे सीमित लक्ष्य के साथ कुछ सैन्य ठिकानों पर मिसाइल सुविधाओं पर हमला करें, यानी कि सिंबॉलिक स्ट्राइक करें। एक सीमित हमला, और इस सीमित हमले से क्या होगा? ट्रंप साहब को सुर्खियां मिल जाएंगी, लेकिन समस्या इससे सॉल्व नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन, एक फुल फ्लेज्ड स्ट्राइक करें और फुल फ्लेज्ड स्ट्राइक के बाद यानी कि पूरे के पूरे तौर पर हमला करें। इससे IRGC के नेतृत्व पर प्रहार करें, ईरान में रिजीम चेंज का प्रयास करें। लेकिन याद रखिए, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार अगर पेंडोरास बॉक्स खुल गया तो उसे बंद करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा ट्रंप के लिए। और तीसरा विकल्प जिसके लिए ट्रंप साहब जाने जाते हैं वो है ग्रैंड बार्गेन। शायद आर्माडा का मकसद युद्ध है ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी ऑफ इंटिमिडेशन है। डर दिखाकर सबसे बड़ी डील निकालने का जो टारगेट है वो है ट्रंप साहब का, क्योंकि वे मानकर चलते हैं, उनकी रणनीति यही रही है कि सबसे पहले खूब सारी पावर को दिखाइए, उसके बाद बैक चैनल पर बैकडोर नेगोशिएशन शुरू करिए और उसके बाद अपने फेवर में एक बिगर डील लेकर के आइए। यह रणनीति तीसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास। देखिए, फाइनली अगर हम कहें तो महान साम्राज्य जितने भी हैं वे अक्सर मैदाने जंग में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ओवररीच से गिरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास दुनिया का सबसे घातक आर्माडा है, लेकिन सवाल यह है क्या उनके पास उसे रोकने का एग्जिट प्लान भी है क्या? यह लड़ाई मिसाइलों की नहीं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की लड़ाई होने जा रही है, जहां एक तरफ ईरान का अस्तित्व है, ईरान का शासन प्रणाली है और दूसरी तरफ है एक राष्ट्रपति की लीगेसी। हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि आर्माडा की दिशा तो साफ है लेकिन उसके इरादे आज भी इतिहास की धुंध में हैं। आप भी कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा कि ट्रंप साहब वास्तव में आपके हिसाब से निम्न 3 जो दिए गए 3 विकल्प हम लोगों ने डिस्कस किए, उनमें से किस विकल्प की ओर जाना ज्यादा पसंद करेंगे।
एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना भी चाहते हैं, वर्ष 2027 या 2028 का टारगेट लेकर के, या 28 के बाद का 29 का भी टारगेट लेकर आप चलते हैं, तो आप हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं। हमारा निर्माण बैच लॉन्च हो रहा है जो कि जनवरी मॉर्निंग बैच होगा। इस बैच में आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लास, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी दिए जाएंगे। तो आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो इसके बारे में डिटेल जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के या फिर हमारी ऐप या वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। वहां पर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। आपको हिंदी में, इंग्लिश में किसी भी माध्यम में एडमिशन चाहिए, आप किसी भी माध्यम में ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना इससे जुड़ी हुई और भी है कि अगर आप 31 जनवरी से पहले हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको 77% ऑफ दिया जा रहा है हमारे हर एक कोर्स पर, और उसके साथ साथ हर एक कोर्स के साथ आपको डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। यानी कि जो कोर्स आपके लिए आप 1 साल का खरीदेंगे उसकी वैलिडिटी आपको 2 साल की दी जाएगी। साथ ही साथ सारे कोर्सेज पर आपको 77% का ऑफ दिया जाएगा और यह सेल 31 जनवरी तक अवेलेबल है। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। बस आपको याद ये रखना है कि जब आप कोर्स खरीदने जाएं, जब आप लॉग इन करें, खरीदने वाले हो, तो पीके लाइव कोड लगाइएगा। जब आप यह कोड लगाएंगे तभी आपको 77% ऑफ के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।